So hello guys, this is me Ajit Singh Charak from AS Chemistry, and today I am taking the initiative to start with a JKPSC class, and this is specially designed for what we can say for 10 plus 2 lecture which are recently been set by the JKPSC. So आज का हमारा टॉपिक जो है वो है हमारे पास LPJ, एंड LPJ स्टैंड फॉर लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो सबसे पहले ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल होता क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है और इसमें हम यही बात करेंगे एलपीजी है क्या। उसके बाद हम यहाँ पे ये भी बात करेंगे कि अगर लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सो वी विल डिस्कस आल्सो कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है क्या हमारे पास। और आप देख रहे हो कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को हम कभी कभी यहाँ पे इसको हम डिफ्यूजन पोटेंशियल भी बोलते हैं। सो अनदर नेम ऑफ दिस इज आल्सो कॉल्ड डिफ्यूजन पोटेंशियल। तो नाम से ही पता चला आपको यहाँ पे डिफ्यूजन हो रही है और यहाँ पे लिक्विड्स के बीच में डिफ्यूजन हो रही है। लेट्स से हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल से बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे दो लिक्विड सोल्यूशन है। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट 1 है, दिस इज सपोज इलेक्ट्रोलाइट 1 एंड दिस इज सपोज इलेक्ट्रोलाइट 2। तो आप देखते हो भाई यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट 1 जो है उसका जो कंसंट्रेशन लिया मैंने वो कितना है, वो 0.1 मोलर HCl है। वहीं पे जो इलेक्ट्रोलाइट 2 है उसका जो कंसंट्रेशन लिया वो कितना लिया हमने, 0.01 मोलर HCl है। तो मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट 1 है वो हाईली कंसनट्रेट है और इलेक्ट्रोलाइट जो 2 है वो क्या है हमारे पास, डाइल्यूट है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो क्या होगा, जब हमारे पास इनके बीच में एक पोरस टाइप का डिवीजन है, ये सॉल्ट ब्रिज नहीं है, ये एक पोरस टाइप का डिवीजन है। और ये कैसे बना है, ये बना है जंक्शन से। तो दो लिक्विड एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो जो यहाँ पे पोरस मेम्ब्रेन है, अब क्या होगा, जो आइंस है, देखो आइंस डिफ्यूज कहाँ से करेंगे, वो करेंगे हमारे पास डिफ्यूज करेंगे हाई कॉन्सेंट्रेशन से कहाँ की तरफ, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो अगर मैं देख के बता दूँ आपको, जैसे यहाँ पे H पॉजिटिव आइन ज़्यादा है, यहाँ पे Cl नेगेटिव आइन ज़्यादा है, यहाँ पे H पॉजिटिव आइन कम है, यहाँ पे Cl नेगेटिव आइन कम है। तो जब डिफ्यूजन होगी हमारे पास तो क्या होगा कि H पॉजिटिव आइन यहाँ से यहाँ की तरफ डिफ्यूज़ करेगा, Cl यहाँ से यहाँ की तरफ डिफ्यूज़ करेगा। तो इससे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे देखा जाए तो H पॉजिटिव आयन की डिफ्यूजन रेट ज़्यादा एज कम्पेयर टू Cl नेगेटिव आयन की डिफ्यूजन। तो अगर मैं यहाँ पे एक बैरियर बना दूँ, इस तरह से बैरियर बना दूँ दो लिक्विड के बीच में, तो जो आयन्स हमारे पास वो डिफ्यूज़ कैसे करेंगे, देखें आप यहाँ पे। तो बेसिकली क्या होगा कि जो H पॉजिटिव आयन यहाँ से आगे डिफ्यूज़ करेगा इस तरफ, ये H पॉजिटिव आयन, और वहीं पे भी Cl नेगेटिव आयन भी डिफ्यूज़ कर, बट Cl नेगेटिव आयन का डिफ्यूजन रेट क्या कम है, तो उसको थोड़ा छोटा है, तो उसे दिखा दिया मैंने यहाँ पे। तो होगा क्या, होगा ये कि जब H पॉजिटिव यहाँ पे डिफ्यूज़ किया राइट साइड पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। वहीं पे अब इस तरफ अगर H पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ तो इस तरफ क्या होगा भी, Cl नेगेटिव का चार्ज क्रिएट होगा। तो क्या बनेगा, एक बैरियर बनेगा, एक पोटेंशियल बैरियर बनेगा, जहाँ पे एक तरफ से सेपरेशन होगी पॉजिटिव चार्ज की, एक तरफ से होगी नेगेटिव चार्ज की। तो लिक्विड्स के बीच में जो चार्ज सेपरेशन यहाँ पे बनेगी उसके साथ में क्या होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा, उसी को बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। अब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल हमारे पास तभी पॉसिबल है जब हमारे पास यहाँ पे डिफ्यूजन हो, और डिफ्यूजन डिपेंड करती है आइंस के ऊपर कि आइन कितने डिफ्यूज करे। और हमेशा याद रखना कि जो आइंस फ्लो करते हैं दे मूव फ्रॉम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हमेशा यहाँ पे आइन करेंगे डिफ्यूज कहाँ से, जब उनकी कॉन्सेंट्रेशन हायर होगी, और कहाँ की तरफ करेंगे, वो करेंगे वहाँ की तरफ जहाँ उनकी कॉन्स्टेंट से लोअर होगी। आते हैं नेक्स्ट पे। अब इसी में बात करूं मैं यहाँ पे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की। तो सबसे पहले हमने इसको डिफाइन किया कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है क्या। अब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कुछ नहीं है बट अनइक्वल रेट ऑफ माइग्रेशन है। ठीक है, किसका माइग्रेशन, आइंस का माइग्रेशन कहाँ पे, अक्रॉस द लिक्विड जंक्शन। जैसे मैंने पहले कहा कि भी ये एक जंक्शन है, इसके अनइक्वल रेट है। तो अगर यहाँ से आपका H पॉजिटिव आइन जा रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। वहीं पे Cl आयन की स्पीड जो है वो कम है हमारे पास, तो इस तरफ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा हमारे पास।
तो अब ये लिक्विड जंक्शन जो बनता है दिस इज कॉल्ड लिक्विड जंक्शन, इसको बोलेंगे लिक्विड जंक्शन, जहाँ पे चार्ज सेपरेशन है और उस जंक्शन की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप हो रहा है जिसको बोलते हैं हमारे पास लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो लिक्विड जंक्शन के पॉइंट पे हो रहा है, तो इससे हमारे पास क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या है हमारे पास, तो इसका इम्पैक्ट हमारे पास ये रहता है कि भाई ये जो मेजरमेंट्स होती हैं कोई भी पोटेंशियल सेल की तो उसमें इंटरफेयर करता है। मतलब अगर आपको एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए पोटेंशियल की तो उसको ये कभी भी एक्यूरेट होने नहीं देता, क्योंकि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या करता है, वो सेल के पोटेंशियल को डिक्रीज करता है। अब मैथमेटिकली देखा जाए तो ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है क्या, देखो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है क्या, और कोई पूछे आपसे तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को हम नोट करेंगे EJ से, और EJ इज इक्वल टू सेल का पोटेंशियल विद ट्रांसफरेंस, WT यहाँ पे विद ट्रांसफरेंस, और इसमें से निकालेंगे सेल का पोटेंशियल विदाउट ट्रांसफरेंस, मतलब नॉट ट्रांसफरेंस। ये भाई हमारे पास आपका लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल की एक सिंपल सी इक्वेशन है। तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इज आल्सो डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन द सेल पोटेंशियल विद ट्रांसफरेंस एंड सेल पोटेंशियल विदाउट ट्रांसफरेंस। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये है हमारे पास कंसंट्रेशन सेल की, ये बात किसकी है, कंसंट्रेशन सेल्स की। ये पॉइंट थोड़ा मैं आपको एलोबरेट करके बता रहा हूँ। देखो आपने पढ़ा है कि कंसंट्रेशन सेल्स हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, ठीक है, और दूसरा जो होता है हमारे पास दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। तो कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है, कंसंट्रेशन हमारे पास डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल हमारे पास यहाँ पे है। अब जो हमारे पास इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन या फिर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है, तो ये भी क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन उसकी बात नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम इलेक्ट्रोलाइट की, क्योंकि मैंने लिक्विड लेने हैं। अब लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स है हमारे पास, तो मैं इसकी बात करूंगा यहाँ पे। अब इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल भी दो प्रकार के आते हैं, एक आता है विद ट्रांसफरेंस, एक आता है विदाउट ट्रांसफरेंस। ऐसे लिख देता हूं मैं यहाँ पे। जो विद ट्रांसफरेंस है वहां पे आपका सॉल्ट ब्रिज नहीं होता, यहाँ पे आपका देयर इज नो सॉल्ट ब्रिज, और अगर सॉल्ट ब्रिज वहां पे नहीं है तो मतलब ये हो गया कि अगर यहां पे सॉल्ट ब्रिज बाय द वे नहीं है तो मतलब क्या हो गया, अच्छा भी, तो मैंने जैसे कहा था कि भी इलेक्ट्रोलाइट की मैं बात कर रहा था, इलेक्ट्रोलाइट कॉन्स्टेंट सेल की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने कहा था कि भी यहाँ पे मेरे पास एक विद ट्रांसफरेंस होगा, एक विदाउट ट्रांसफरेंस होगा। तो विद ट्रांसफर में हमारे पास देयर इज नो सॉल्ट ब्रिज, बट इसमें क्या होता है, देयर इज अ सॉल्ट ब्रिज। तो जब सॉल्ट ब्रिज नहीं तो क्या होगा, हमारे पास जो सॉल्यूशंस हैं वो एक दूसरे के इलेक्ट्रोलाइट है, एक दूसरे के कॉन्टेंट में आएंगी। जो कॉन्टैक्ट में आएगी तो क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होगी, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे जो आपके लिक्विड्स हैं दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। यहाँ पे जो होते भी लिक्विड्स हमारे पास डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते, नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, तो मतलब ट्रांसफरेंस यहाँ पे नहीं होती। यह आपको यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखना है। अब हमारे पास मैं जैसे कह रहा हूँ यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज नहीं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका, यहाँ पे बनेगा लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बनेगा। मतलब ये आपका दो लिक्विड्स हैं, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे इस तरफ आपका नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो पोटेंशियल डेवलप होता है इसको बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। बाय द वे इसको अगर डायग्रामेटिकली दिखाना चाहें यहाँ पे, तो डायग्रामेटिकली कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो अगर इसको मैं डायग्रामेटिकली दिखाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसे दिखेगा हमारे पास। मान लो एक सेल आपके पास है, ये है भाई हमारे पास एक ट्यूब ले ली मैंने यहाँ पे। इस ट्यूब को मैंने क्या किया, इस ट्यूब को मैंने इस तरह यू शेप ट्यूब ली है मेरे पास, और इसमें लिक्विड है हमारे पास। तो ये लिक्विड्स है हमारे पास, लेट से ये लिक्विड है हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट ए है, ये इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास बी है, और बीच में थोड़ा सा यहाँ पे मैं सेपरेशन दिखा दिया, वाला सेपरेशन है, पोरस सेपरेशन है ये, दिस इज पोरस डिवीजन। और मैंने क्या किया, इनको यहाँ पे इलेक्ट्रोड लगा दिया, इलेक्ट्रोड को मैं डिप करना कहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड को डिप किया इलेक्ट्रोलाइट में, ये मैंने इलेक्ट्रोड लगा दिए। तो क्या होगा भाई हमारे पास, अब हमारे पास मान लो ये जो इस तरफ सोल्यूशन है इसका, ये HCl का सोल्यूशन, ये भी हमारे पास लेट से HCl का सोल्यूशन। अब इसकी मोलरिटी मैंने 0.1 ले ली मोलर यहाँ पे, और ये मैंने लिया भाई 0.001 मोलर। ऑब्वियसली ये वाला कंसनट्रेट हमारे पास है और ये वाला क्या डाइल्यूट है। तो अब क्या होगा भाई, आयंस आएंगे कहाँ से, तो आयंस आएंगे हमेशा हाईली कंसनट्रेट से टुवर्ड्स डाइल्यूट आते हैं। तो आयंस आएंगे, तो अब मैं यहाँ पे बात करूँ कि H पॉजिटिव आएगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा आपका H पॉजिटिव, तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा।
और अगर Cl आइन यहाँ पे कम जाएगा तो उसका मतलब Cl नेगेटिव का चार्ज यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप होगा, इसी को बोलेंगे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। तो ये आपको हमेशा याद रखना है ऐसे। तो हमेशा क्या होता है कि आइन जो आते हैं वो जाते हैं कहाँ से, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर। अब यहाँ पे H पॉजिटिव का जो स्पीड है वो ज़्यादा है, क्योंकि H पॉजिटिव का स्पीड ज़्यादा किससे, Cl नेगेटिव से। और H पॉजिटिव का स्पीड ज़्यादा इसलिए है कि इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है, इसका साइज कम है। तो ये क्यों क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये हमारे पास ज़्यादा मूव करेगा। अब ये जो मोमेंट है ये डिपेंड करती है ट्रांसपोर्ट नंबर पे। ट्रांसपोर्ट नंबर जिसका जो है उस पर डिपेंड करती है, और ट्रांसपोर्ट नंबर जिसका मतलब ज़्यादा है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी ज़्यादा है, उसकी आयनिक मोबिलिटी भी ज़्यादा, उसकी स्पीड भी ज़्यादा है। और जब ये रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ क्या कहते हैं आयनिक मोबिलिटी, या फिर आपका साइज़ जो है उसकी बात करते हैं, तो मेनली क्या होता है कि जब हमारे पास आपका ट्रांसपोर्ट नंबर बढ़ेगा तो डिफ्यूजन रेट बढ़ेगा, डिफ्यूजन रेट बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ आइन बढ़ेगी, स्पीड ऑफ आइन बढ़ेगी तो हमारे पास आपका आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी। तो सिंपल सी बात में कहूँ, आपका लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा मतलब ट्रांसपोर्ट नंबर बढ़ेगा। ट्रांसपोर्ट नंबर बढ़ने के साथ और क्या होगा, यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा। जब रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा तो मतलब आपका स्पीड ऑफ आइन बढ़ेगी, जो स्पीड बढ़ेगी तो मतलब आपकी आयनिक मोबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, ये चीज़ें बढ़ती हैं। अब हमारे पास जब ट्रांसपोर्ट नंबर की बात करें तो देखो भाई, ट्रांसपोर्ट नंबर छोटे साइज के आयन का ज़्यादा होता है, तो मतलब ये क्या हो गया यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, तो ये भी कह सकते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर अब देखो, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि H पॉजिटिव का जो पोटेंशियल है या जो ट्रांसपोर्ट नंबर है वो ज़्यादा है किससे, Cl नेगेटिव से, तो मतलब H पॉजिटिव का साइज कम है, इसका लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो कि बहुत ज़्यादा होगी हमारे पास। तो ये भी याद रखना साइज से ये क्या होता है, इसका इंपैक्ट क्या होता है साइज से, ये भी याद रखना। दूसरी बात ये भी बता दूँ आपको कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल सॉल्वेशन से भी क्या होता है, हमारे पास डिक्रीज होता है। अब जब सॉल्यूशन होती है तो बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास H पॉजिटिव आइन है और मेरे पास H पॉजिटिव एक्व साइन है, तो ऑब्वियसली किसका साइज ज़्यादा है, साइज यहाँ पे ज़्यादा किसका, जिसका सॉल्यूशन हो। तो सॉल्यूशन से क्या होता है, साइज बढ़ जाता है हमारे पास। तो यहाँ पे ये भी याद रखना कि हमारे पास H पॉजिटिव आइन का साइज ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा यहाँ पे डिफ्यूज़ करेगा, ये डिफ्यूज़ कम करेगा। हालांकि दोनों H पॉजिटिव हैं, बट सॉल्यूशन की वजह से क्या होता है कि H पॉजिटिव आइन सॉल्वेट होने के बाद उसका साइज बढ़ता है। आपने कभी भी पढ़ा होगा, अगर मैं आपको सिंपल बता दूँ, लिथियम का साइज हमारे पास ऑटोमेटिकली ज़्यादा होता है किस साइज कंपेयर टू, लेट से हमारे पास बात करते हैं इसके लोअर मेंबर से, या फिर इसके आगे जो हमारे पास है, लेट से मैंने कहा बेरिलियम कहा भाई मैंने, ठीक है। तो अब इसका साइज यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। बट अगर मैं कहूँ तो सॉल्यूशन की बात करूँ मैं, सॉल्यूशन के केस में उल्टा होगा, क्या होगा, उल्टा होगा। तो ये भी याद रखना यहाँ पे, ठीक है, ये भी याद रखना यहाँ पे, अभी तो इसका साइज थोड़ी ज़्यादा आएगा, तो मतलब सॉल्यूशन केस में लिथियम का साइज क्या होगा, ज़्यादा होगा। मैं यही बताना चाहता हूँ यहाँ पे आपको। अब नेक्स्ट में बात करता हूँ यहाँ पे, सो नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट कि जब से हमने पूरी बात की, तो देखो भाई यहाँ पे दो चीज़ें आपने मेंशन करनी है। पहली बात ये हमारे पास की जो हम यहाँ पे बता रहे हैं, द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट, तो पहले तो कभी अनइक्वल रेट से डिफ्यूजन होने से लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बनेगा। दूसरा ये डिफरेंस किसका है, विद ट्रांसफरेंस और विद ट्रांसफरेंस, जो मैंने इस बात की सेल्स की। अब अगर इसमें क्या होता है कि जो दो इलेक्ट्रोलाइट वो एक दूसरे कंटेक्ट माने चाहिए, और जब आइन डिफ्यूज करेंगे वो कहाँ से करेंगे, कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन से कहाँ करेंगे, डाइल्यूट सोल्यूशन में करेंगे। और रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके प्रश्न होगा यहाँ पे, साइज ऑफ आइन के ऊपर, मोबिलिटी के ऊपर, स्पीड ऑफ आइन के ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास। वो कैसे करता हो आगे की बात करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास आगे। अब देखो यहाँ पे एक डायग्राम मैंने रिप्रेजेंट कर दी है यहाँ पे। इस डायग्राम से हमें क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि भाई हमारे पास जो यहाँ पे 0.1 मोलर हमारे पास सोल्यूशन है किसकी, हमारे पास HCl की, वो हमारे पास ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है और यहाँ पे ये डाइल्यूट है। तो क्या होगा भाई, H पॉजिटिव आइन यहाँ से यहाँ पे आएंगे। देखो H पॉजिटिव आइन के यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो इनकी स्पीड ज़्यादा है, Cl नेगेटिव की ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे इस तरफ आएगा पॉजिटिव चार्ज, इस तरफ आएगा नेगेटिव चार्ज, और यही डायग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट की है, ठीक है। यही डायग्राम यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट की है, ठीक है। तो यही डायग्राम हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट की है। तो रिप्रेजेंट करने के बाद हमने यहाँ पे ये बता दिया आपको कि भाई यहाँ पे H पॉजिटिव आइन की स्पीड ज़्यादा है, तो इससे क्या होगा भाई, यहाँ पे जब H पॉजिटिव आइन यहाँ पे बढ़ेंगे तो इस साइड पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो यहाँ पे दिखाया पॉजिटिव चार्ज, और पीछे क्या होगा भाई, Cl नेगेटिव चार्ज। तो ये भी बनेगा आपका, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लिक्विड जंक्शन, ये बनेगा लिक्विड जंक्शन। तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ H पॉजिटिव आएंगे, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो ये भी तो हमेशा याद रखना कि कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन से क्या होता है, हमारे पास आइन जाते कहाँ की तरफ, टू तरफ डाइल्यूट सोल्यूशन,
ठीक है भाई, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास। तो नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास अब यहाँ पे JKPSC का क्वेश्चन एक आया हुआ सेटअप में। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर का पेपर का है हमारे पास। उसमें उन्होंने क्या बोला था, अभी देखो न्यूमेरिकल से पहले भी करे यहाँ पे, थोड़ी सी उससे पहले बात करते हैं JKPSC के जो क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहले यहाँ पे सबसे पहले बताता हूँ सॉल्ट ब्रिज से क्या होता है। सॉल्ट ब्रिज से हमारे पास लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जीरो हो जाता है। भाई याद रखना ये, अगर मान लो अगर आपने सॉल्ट ब्रिज लगाया है तो क्या होगा, ट्रांसफरेंस हमारे पास पॉसिबल नहीं होगी। ट्रांसफरेंस नहीं तो आपका लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नहीं बनेगा। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल नहीं बना तो हमारे पास उस केस में आपका सॉल्ट ब्रिज के केस में आपका लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल हमारे पास जीरो होगा। तो व्हेन सॉल्ट ब्रिज इज यूज्ड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। दूसरी बात, अगर हम मान लो कहीं पे सॉल्ट ब्रिज निकाल देते हैं तो सेल पोटेंशियल क्या होता है, वो जीरो जाता है हमारे पास, वो जीरो जाता है। तो याद रखना, अगर सॉल्ट ब्रिज में हमारे पास क्या होता है, जो सॉल्ट लगाते हैं, जैसे यहाँ पे हम लगाते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशंस बनाते हैं, किसका, KCl का बनाते हैं, एमोनियम क्लोराइड का बनाते हैं। और हमारे पास इसी तरह से मान लो हमारे पास यहाँ पे लिया लिथियम एसिटेट लिया मैंने, तो इस केस में क्या होता है, जो स्पीड है के पॉजिटिव की दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ Cl नेगेटिव आइन। तो जब स्पीड ऑफ कैटाइन और एनाइन ट्रांसपोर्ट नंबर बराबर हो जाता है तो इस केस में सॉल्ट ब्रिज में आपका जो जंक्शन पोटेंशियल जीरो होगा। और वैसे भी बता दूं आपको, देखो ये बात याद रखना कि भाई अगर ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, तो इनका जो सम होता है 1 के बराबर होता है। अगर आपको कभी निकालना पड़े, मान लो आपको ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन निकालना, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन। अगर आपको सपोज ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन निकालना, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ दी एनाइन। तो इन दोनों का पोटेंशियल हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दूसरी बात, जो रेंज है LPG, देखो मिनिमम है, बहुत कम होता है ये, तो इसका रेंज क्या होता है हमारे पास 50 से लेके 100 माइक्रोन वोल्ट मिली वोल्ट तक इसका रेंज होता है। तो ये जो रेंज होता है हमारे पास बहुत कम होता है, मतलब काफ़ी कम होता है, तो इसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। इम्पैक्ट इसका क्या, इम्पैक्ट ये प्रिवेंट करता है एक्यूरेसी की प्रिवेंट करता है यहाँ पे। दूसरी बात करें मैग्नीट्यूड की प्रिवेंट करता है स्पीड पे। देखो जितनी स्पीड होगी उतना आपका मोमेंट ऑफ आइन डिफ्यूजन होगा, जितना डिफ्यूजन होगा उतना आपका LPG एक पोटेंशियल बैरियर बनाएगा। तो ये आपको यहाँ तक याद रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं, अब इससे पहले अगर पहले हम देखें तो यहाँ पे एक आती है इक्वेशन। देखो मैथमेटिकल इसको कैसे दिखाते हैं। अगर आपको सपोज दो सेल के बीच में आपको EMF निकालना है, तो अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या होगा, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का EMF क्या होगा। तो देखो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को, जिसको मैंने अभी तक यहाँ पे EJ से प्रेजेंट किया, यहाँ पे हम LJ प्रेजेंट कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो दिस इज इक्वल टू सेल पोटेंशियल EMF ऑफ दी सेल विदाउट ट्रांसफरेंस, जिसको मैंने WT लिखा यहाँ पे, और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे विदाउट ट्रांसफरेंस, नॉट ट्रांसफरेंस मतलब यहाँ पे NT लिखा। अब यही क्या होता है, यही होता है भाई ट्वाइस ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर और -1। इसको हम सीधा लिख सकते हैं, ये हम बना सकते हैं ऐसे भी T माइनस मतलब ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन माइनस क्या करेंगे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन, और उसको लिखेंगे यहाँ पे RT अपॉन F लॉग ऑफ नेचुरल A2 अपॉन A1। अब यहाँ पे याद रखना, अगर आपका A2 बड़ा है A1 से तो आपका लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आएगा पॉजिटिव में। बट अगर गलती से आपका A2 कम है और A1 ज़्यादा है तो इस केस में आपका लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल आएगा माइनस आएगा। ये बात आपको याद रखना है। और लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव या नेगेटिव होने का मतलब यहाँ पे आपका डिपेंड करता है कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, ये A1 और A2 क्या है। तो A1 और A2 है हमारे पास, ये है मीन एक्टिविटी। ये क्या है, ये है मीन एक्टिविटी। अब मीन एक्टिविटी से मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, सिंपल सी बात याद रखो आप। अच्छा यहाँ पे ln आपको पता है कि ln क्या होता है, तो ln इज इक्वल टू लॉग ऑफ नेचुरल दैट इज इक्वल टू 2.303, ठीक है, log बेस 10, ठीक है। उसके बाद R क्या, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू को मालूम है। टेम्परेचर हमारे पास कितना होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए 298 केल्विन, जो भी कैल्कुलेशन कर रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे होनी चाहिए। और यहाँ पे फेरेड क्या है, यू नो दैट फेरेड इज इक्वल टू 96500 कोलम आता है हमारे पास, ये फेरेड क्यों। तो मैंने सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं क्या क्या हमारे पास। अगर सबको वैल्यूज को लगाएं तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो ये फॉर्मूला बनेगा हमारे पास यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू T माइनस और उसके बाद T प्लस, इसकी वैल्यू लगाई, R की वैल्यू लगाई, T की वैल्यू लगाई, F की वैल्यू लगाई, तो ये बनेगा हमारे पास 0.059, ठीक है। तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास कितनी, T माइनस और T प्लस, इसके बाद क्या बनेगा यहाँ पे वैल्यू हमारे पास, ये बनेगी आपकी 0.0591 और ये बनेगा आपका क्या भी लॉग बनेगा हमारे पास क्या भी A2/A1। तो ये आप लगा सकते हो। अब आपको सिर्फ A2 और A1 लगाना, बाकी आपका मैथ्स हो जाएगा यहाँ पे। और ट्रांसपोर्ट नंबर को चाहिए, ट्रांसपोर्ट नंबर आपको एनाइन का चाहिए और कैटाइन का चाहिए, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट में आता हूँ नेक्स्ट पे, तो इसका एक न्यूमेरिकल आया JKPSC में 2006 का पेपर है शायद, मे बी 16 का पेपर है।
और इसमें पूछा इन्होंने न्यूमेरिकल। अब देखो न्यूमेरिकल जब पूछता है तो उसने एलपीजी के स्पेसिफाइड एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो इसमें आपको देखना डेटा क्या दिया है। देखो डेटा यहाँ पे दिया है आपके पास A1 और A2 दिया है। ये हमारे पास यहाँ पे A1 है और ये हमारे पास A2 है, मतलब ये क्या है, ये मीन आयनिक एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, तो कहता है व्हाट इज एलपीजीए ऑफ सेल, जो भी हमारे पास 298 कैलोरी पे दो सोल्यूशन है जिनमें HCl सोल्यूशन दी है हमारे पास, एक हमारे पास डाइल्यूट है, दूसरी कंसनट्रेट है, और ट्रांसफरेंस H पॉजिटिव मतलब कैटाइन की दी हुई है, कितनी दी है हमारे पास 0.83। तो भाई देखो अभी पर आपको पढ़ा है कि मैंने बताया भी ट्रांसफरेंस ऑफ कैटाइन प्लस ट्रांसफरेंस ऑफ आनाइन इज इक्वल टू 1। तो मुझे दिया है ट्रांसफरेंस ऑफ कैटाइन, तो ट्रांसफरेंस ऑफ कैटाइन दी है मेरे पास और प्लस एनाइन की निकालनी मुझे, तो ये 1 होगा, तो मतलब 0.83 प्लस हमारे पास ट्रांसफरेंस ऑफ एनाइन इज इक्वल टू 1 और ट्रांसफरेंस ऑफ एनाइन की होगी भाई 1 माइनस 0.83 विच इज इक्वल टू 0.17। तो ये निकलेगी ट्रांसफरेंस ऑफ एनाइन। तो मतलब यहाँ से अगर सीधी बात करें तो भाई जो हमारे पास T प्लस वो कितना है 0.83 और जो T माइनस वो कितना है वो है 0.17। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला EJ निकालने के लिए। तो EJ कैसे निकालें यहाँ पे, तो ये बन गया आपका 0.17 माइनस हमारे पास क्या बनेगा 0.83। अब पहले मैंने क्या लिखा, ट्रांसफरेंस ऑफ एनाइन लिखी, उसके बाद कैटाइन लिखी, फिर क्या करूँगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा 0.0591 लिखा भी फॉर्मूले का, और यहाँ पे लिखा भी लॉग क्या भाई A2 कितना है, A2 हमारे पास है 0.001 और A1 कितना है 0.01। और जब इसको मैं कैलकुलेट करूंगा यहाँ से आगे, जब इसको मैं कैलकुलेट करूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे डिफरेंस निकाल, देखो ये डिफरेंस आएगा हमारे पास माइनस 0.66 का, ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या हो यहाँ पे 0.0591, और यहाँ पे देखें तो ये देखो भी ये बन रहा है आपका लॉग 10 रेज्ड पावर -1। अब -1 पीछे जाएगा तो क्या बनेगा, बनेगा आपका 0.66, ठीक है, इंटू 0.0591, और ये बनेगा आपका क्या भाई -1 लॉग 10। तो ये माइनस माइनस आपको देखो यहाँ से ये -1 ही रहेगा, तो ये बनेगा -0.66 इंटू 0.0591 मल्टीप्लाई क्या होगा भाई यहाँ पे -1 होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बनेगा प्लस, हमारे पास EJ प्लस आया हमारे पास। तो EJ प्लस आए मतलब आपका सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो आपका A2 है वो बड़ा होगा किससे, A1 से। तो प्लस आया, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आ रहा है 0.039, किसमें होगा भाई वोल्ट में होगा यहाँ पे, तो इसमें वैल्यू आ रही है यहाँ पे 0.039। तो ये भाई आपका आंसर था, तो यहाँ पे ये आंसर होगा आपका। तो अब आपको समझ आया कि यहाँ पे मैंने फॉर्मूला कौन सा पुट किया, और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, तो आपको ये यहाँ पे लेट हमने पुट किया। अब मैंने आपको दोबारा यहाँ पे बता दूं तो इक्वेशन हमने क्या यूज़ की, तो रिमेंबर दिस में इक्वेशन यूज़ की हमने, सो वी हैव यूज्ड इक्वेशन, जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोबारा। तो इक्वेशन क्या यूज़ की हमने, इक्वेशन यहाँ पे यूज़ की भाई EJ इज इक्वल टू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनाइन माइनस ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन मल्टीप्लाई बाई 0.0591 लॉग किया गया अपने A2 एक्टिविटी ऑफ दी 2 एंड एक्टिविटी ऑफ दी 1, यहाँ पे हमने किया, ये फॉर्म लगाया हमने। अब नेक्स्ट पे आते हैं हमारे पास, तो नेक्स्ट जो हमारे पास बात होगी यहाँ पे, आफ्टर दिस वी हैव अनदर क्वेश्चन। ये भी हमें आस्क हुआ है कहाँ पे, JKPSC के पेपर में, और इसमें इसने कहा कि आपके पास भाई T पॉजिटिव दिया हुआ है, T पॉजिटिव दिया हुआ हमारे पास और T नेगेटिव दिया हुआ है, मतलब ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटाइन दिया है वो बड़ा बताया है, किसी ट्रांसपोर्ट नंबर एनाइन से बताया हुआ। तो इस केस में कहता है हमारे पास LPJ क्या होना चाहिए। देखो इस केस में LPJ हमारे पास क्या होना चाहिए, तो LPJ हमारे पास अगर मैं बता दूँ आपको सिंपल, तो ये हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। अब पॉजिटिव होना चाहिए तो इसका मतलब पॉजिटिव होगा तो कैसे होगा, और इस केस में क्या हमारे पास मतलब रीजंस हैं कि इसके पॉजिटिव होने के, या क्या होना चाहिए। तो ये भाई केस आपका। दूसरा यहाँ पे भी आपका EJ इक्वल टू 0 दिया, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका सॉल्ट ब्रिज लगा हो, साथ में आपके दोनों के कैटाइन एनाइन की स्पीड के बराबर, इसमें आपका आंसर आएगा A। अब कहता है LPJ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो मैंने पहले कहा LPJ ट्रांसपोर्ट नंबर से बढ़ता है, आयनिक वोल्ट से बढ़ता है, दोनों से बढ़ता है, बट हाँ सॉल्वेशन और साइज से क्या होता है, तो याद रखना LPJ सॉल्वेशन से भी डिक्रीज होता है और हमारे पास साइज ऑफ एनाइन से भी डिक्रीज होता है, आयन से भी डिक्रीज होता है। तो ये भी क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ कि भाई देखो होता है क्या हमारे पास, मान लो आपको मैं सिंपल सी बात करूँ, तो मेरे पास उससे पहले मैं थोड़ा पीछे जाना चाहता हूँ, तो आई एम गोइंग बैक हियर, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँ इस सेल को। देखो इसमें क्या है लगा है, यहाँ पे प्लेटिनम लगा है, यहाँ पे प्लेटिनम। सबसे पहले मुझे इलेक्ट्रोड दिखाने हैं, ये दिखाया प्लेटिनम, और पहले मुझे लेफ्ट वाला दिखाना है, तो लेफ्ट वाला दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या भी प्लेटिनम है, और हमारे पास बेसिकली प्लेटिनम के ऊपर यहाँ पे हम डिपॉजिट करते हैं हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हम दिखाते हैं हाइड्रोजन भी दिखाते हैं, ठीक है, ये दिखाते हैं हाइड्रोजन। अच्छा हाइड्रोजन का जो प्रेशर होता है कितना होता है 1 atm होता है, यहाँ पे 1 atm प्रेशर लिखा।
फिर ये किसके कॉन्टैक्ट में है, ये प्लेटिनम हाइड्रोजन किसके कॉन्टैक्ट में, ये है कॉन्टैक्ट HCl के, और HCl की जो आयनिक मोबिलिटी दी यहाँ पे कितनी दी, 0.1 दी है हमारे पास, ये लिखा हमने, मतलब कॉन्सेंट्रेशन दी 0.1 दी है, जिसको हम आयनिक एक्टिविटी बोलते हैं। फिर हम यहाँ पे दिखाते हैं, देखो यहाँ पे डबल लाइन दिखाते हैं, हम यहाँ पे लगाते हैं पार्शियल लाइन, पोरस, तो ये पोरस बता रहे हैं, यहाँ पे ये लाइन बता रही पोरस की, तो ये लगा देते हैं। फिर हम लिखते हैं दूसरे की हमारे पास यहाँ पे, तो दूसरा हमारे पास वो भी HCl है, उसकी क्या कहते हैं आयनिक मीन एक्टिविटी कितनी दी है भाई, दी है 0.01 दी है हमारे पास, वो लिख दिया हमने, ठीक है। फिर इसको सेपरेट किया हमने किया, यहाँ पे एक और है हाइड्रोजन हमारे पास, और उसके साथ में हमारे पास इसका भी प्रेशर कितना रखते हैं यहाँ पे 1 रख सकते हैं, और ये होगा भी प्लेटिनम, तो ये होगा रिप्रेजेंटेशन हमारे पास। तो याद रखना ये प्रेजेंटेशन किसकी हमारे पास, ये प्रेजेंटेशन है आपके LPG के, जब LPG की बात की जाए, LPG के बात की जाए। अब नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे, तो इसके बाद मैं आता हूँ सीधा कहाँ पे भी, तो सीधा आते हैं हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, जो हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो भाई पॉइंट ये है कि भाई हमारे पास जैसे, अब लेट्स से मैं आपको सिंपलीफाई करके बता दूं, तो आ, तो एक सिंपल सी बात करते हैं कि भाई हमारे पास क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा यहाँ पे। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू डिस्कस कि अगर मेरे पास मुझे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो ये भी याद रखना, इट इज़ इक्वल टू EMF ऑफ दी ऑक्सीडेशन सेल, EMF ऑफ दी रिडक्शन सेल, जो भी होगा, और प्लस हम निकालेंगे यहाँ पे टोटल निकालते हैं EJ, ये निकलता है हमारे पास, ये भी याद रखना आप इसको, ठीक है। और अगर आपका T प्लस बड़ा है T माइनस से, तो इस केस में ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा आपका E लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड माइनस E ऑफ J, ये याद रखना। और अगर आपका T माइनस है किससे, T प्लस से, ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस केस में लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होगा हमारे पास, होगा आपका E ऑफ कैथोड माइनस E ऑफ एनोड, ये तो फॉर्मूला बनता है, बट यहाँ पे आपको जंक्शन पोटेंशियल ऐड करना पड़ेगा। ये दो केसेस हमारे पास हैं, ठीक है, तो ये आपको याद रखना। और अब जब आपका T प्लस और T माइनस बराबर होगा, तब आपका EJ पोटेंशियल निगलेक्ट हो जाता है हमारे पास, उस केस में आपका जो एनोड कैथोड माइनस एनोड ही करेंगे और लिक्विड पोटेंशियल जीरो करेंगे यहाँ पे, तो मतलब EJ आपका जीरो होगा। तो दिस मेक्स अ लेक्चर कंप्लीट बेस्ड अपॉन योर LPG कॉन्सेप्ट। और मेरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बेसिकली ये था कि जो मैंने बताया यहाँ पे, दैट्स बेसिकली ट्रूली बेस्ड अपॉन लेक्चर, तो इसके बियॉन्ड भी है, but this is enough for your preparation. So hope next we come up with another video. Today we just stop here, and that's all for today.